तो हम क्या पढ़ रहे थे, वर्ग और वर्गमूल को पढ़ रहे थे, है ना। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक जो है हमने पिछले भाग में हमने इसको कवर किया था। आज हम और नए क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए सीखते हैं क्या, वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, और ये क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में छात्रों से, एक क्लास है उसमें जो स्टूडेंट है ना उनसे कितने रुपए इकट्ठे किए गए, 64, यानी कितने किए गए, 64 रुपए इकट्ठे किए गए। ठीक है, एक कक्षा में छात्रों से 64 रुपए फीस के लिए गए। ठीक है, पूरी क्लास से कितना पैसा इकट्ठा हुआ, 64 रुपए। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपये दिए जितने छात्रों की संख्या थी। मान लो उस क्लास में कितने स्टूडेंट है और उनने कितने रुपए इकट्ठे किए। क्या पूछ रहा है आपसे, एक कक्षा में छात्रों से कितनी फीस ली गई, 64 रुपए, और प्रत्येक छात्रों ने उतने रुपए दिए जितने छात्रों की संख्या थी। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मतलब क्या है, प्रत्येक छात्र ने, मान लो छात्र की संख्या 1 से क्या है, और क्या लिखा है, प्रत्येक छात्र ने उतने रुपये दिए जितने छात्रों की संख्या है, और छात्रों की संख्या भी कितनी है, जितने रुपये दिए। तो इधर ध्यान दीजिए आप, ये छात्र हो गए और छात्रों ने जो रुपये दिए वो भी उनके बराबर है। क्या लिखा है, प्रत्येक छात्र ने उतने रुपये दिए जितने छात्रों की संख्या है। मान लो एक छात्र ने 5 रुपए दिए, मतलब छात्र भी कितने क्लास में, 5 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक कक्षा में कितने रुपए इकट्ठे हुए, 64 रुपए। कितने हुए, तो आप बताइए, प्रत्येक छात्र ने कितने रुपए दिए, x, और छात्र भी कितने हैं, x। तो क्या करते हैं बीच में गुणा, तो x और x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, x की पावर कितनी होगी, 2, बराबर में क्या आएगा, 64। यहां से अगर आप वर्ग हटाते हो तो कल हमने सीखा था इधर क्या लगेगा, करनी लगेगी, यानी कि आपको 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8। कितना होता है पता है ना आपको, इसका मतलब है देखो इधर 8 रुपए दिए एक छात्र ने, और छात्र भी कितने हैं क्लास में, 8, तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए। क्या बात समझ में आई। ठीक है, क्या पूछा, देखो सवाल को इसको आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अभी आपको पहले क्वेश्चन को सीखना है। एक कक्षा में छात्रों से कितने रुपए इकट्ठे हुए, 64 रुपए। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपये दिए जितने की छात्रों की संख्या है। मान लो उस क्लास में 8 छात्र है और हर लड़के ने कितने रुपए दिए, हर छात्रों ने 8 रुपए दिए। मान लो 9 छात्र है और हर एक ने कितने दिए, 9 रुपए। ये लाइन क्या कह रही है, प्रत्येक छात्रों ने उतने रुपए दिए जितने छात्रों की संख्या है। ठीक है, मान लो 10 छात्र है तो हर एक ने कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए। क्लियर है सबको। तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या किया गया, अच्छा कितने रुपए इकट्ठे हुए, 64। तो मैंने क्या बोला कि मान लो छात्रों की संख्या 1 है ना, और कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। तो 100 और 1 का गुणा करेंगे कितना होगा, 100 की घात 2, और बराबर कितने रुपए इकट्ठे हुए, 64 हुए। तो आपको सीधा सा ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको 64 का क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, तो 64 का वर्गमूल आपको याद है ना, कितना होगा, 8 होगा। आप अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो देखिए ये आपका 64 लिखा है आपने, इसका क्या निकाल लो, सिर्फ आप क्या निकाल लो, ये सवाल आपको वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4, फिर अब कैसे लगाएंगे, 2 से 2 एकम कितना बचा, 1, 2 छंग, फिर किससे लगाएंगे, 2 से, क्योंकि आपको पता है इकाई में देख के चल रहा है ना आप, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो क्या लिखूं मैं, 8 ही लिखूं, मतलब 8 लिखूं, फिर किससे लगेगा, 2 से, क्या लिख दूं, 4, फिर किससे लगाएंगे, 2 से, क्या आएगा, 2, फिर लास्ट में 2 से। तो आपको ये क्या निकाला आपने, मतलब 64 का आप क्या निकालना चाह रहे हैं, वर्गमूल। क्या निकालना चाह रहे हैं, तो आप लिख दो अंदर संख्या, क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और लास्ट में 2 गुणा, 1 2 3 4 5 और 6। कितने जोड़े बनाने हैं वर्गमूल में, 2 के, एक जोड़ा बन गया, ये भी एक जोड़ा बन गया और ये भी एक जोड़ा बन गया, यानी कि एक सेट ये बाहर निकल गया, एक सेट यहाँ से निकाल लिया और एक सेट यहाँ। अब कोई करनी में बचा है क्या, नहीं बचा, तो बीच में क्या लगा दो आप, गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। वैसे आपको पता भी है ना 8 का गुणा 8 में करने में कितना आता है, 64। तो 64 का वर्गमूल क्या आ गया, 8। क्या आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक और चेंज करते हैं, यहाँ पर मैं संख्या लिख रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा एक कक्षा में
छात्रों से 225 रुपए फीस के लिए गए। कितने लिए गए? एक कक्षा में छात्रों से सभी से कितने लिए गए? 225 रुपए फीस के लिए। प्रत्येक छात्र से ने उतने रुपए दिए जितने छात्रों की संख्या थी। तो आप मेरे को बताइए क्या उत्तर आएगा? 15 आना चाहिए, आना चाहिए ना 15। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए आप। सबसे पहले क्या लिखा है? एक कक्षा में छात्रों से 225 रुपए इकट्ठे हुए ना, प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दिए जितने छात्रों की संख्या है। तो मान ले जाए छात्रों की संख्या x और छात्रों की संख्या कितनी? x है, और प्रत्येक छात्र ने कितने रुपए दिए? उतने ही रुपए दे दिए। मतलब x है और x ही दे दिया, तो क्या लगा दो बीच में? गुणा, बराबर कितना कलेक्शन हुआ? कितने रुपए इकट्ठे हुए? 225। आप बताइए, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। एक घात और एक घात मिला कितनी घात हो गई? 2 घात हो गई। 2 घात बराबर कितना? 225। अब बताइए, आप जब वर्ग हटाते हैं तो इधर सामने क्या लग जाता है? करनी। यहाँ से आपने 2 घात हटा, इधर क्या लगा दिया? वर्गमूल, यानी कि 225 का आप क्या निकाल लो। और आपको तो याद भी है ना कितना आएगा? क्या लिख दूं मैं? इसका मतलब क्लास में कितने छात्र हैं? 15 है ना। और उनने कितने रुपए इकट्ठे किए? एक ने कितने रुपए इकट्ठे किए? 15 बच्चे हैं और एक सबने कितने कितने इकट्ठे किए? 15 रुपए। तो कितना हो जाए टोटल कलेक्शन? 225। क्या आपको समझ में आया? मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते हैं, एक और उदाहरण देता हूँ। मान ले जाए ये वर्ग वाला सवाल है। कैसे सवाल है? वर्ग वाला है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको मैंने 16 एक सरल 16 पौधे दिए। कितने दिए? एक बगीचा है और उस बगीचे में आपको है ना पौधे लगाने। कितने लगाने? 16। कितने लगाने? 16 लगाने, है ना। ठीक है, मैंने बोला कि 16 पौधे ले जाओ और आप इसको एक बगीचे में इन पौधों को लगाइए। ठीक है, प्लांट्स। अब क्या होगा कि आपको कैसे लगाना है कि सब तरफ से बराबर हो जाए, सब तरफ से। तो आपको सब तरफ से बराबर करना है ना। तो आप कितने लगाओगे एक लाइन में? 4। कितने लगाओगे? 1 2 3 4 हो गए। इसके नीचे कितने लगा दो वापस, फिर कितने लगा दो, और फिर लास्ट में कितने लगा दो। अब देखो जरा, इधर से कितने हो रहे? 1 2 3 और 4। इधर से 1 2 3 और अभी टोटल कितने हो गए बिंदु? 1 2 3 4, फिर 4 2 8 16। इधर से भी गिनो, कितना हो गया? तो आया समझ में? मतलब जितने लाइनें हैं उतने पौधे लगाने। लाइन कितनी है? मान लो ये 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर की पंक्ति और ये 4 नंबर। और पौधे भी कितने? 1 2 3 और 4। हर लाइन में उतने पौधे जितने की लाइन है। तो जितने लड़के हैं उतने रुपए इकट्ठे किए। ठीक है, जितनी लाइन है उतने पौधे लगाए। तो 4 लाइन है तो 4 पौधे लगा दिए। कितने हो जाएंगे? 16। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? है ना। मान लो 25, आपको 25 दे दिया। कितना दे दिया? कितना आएगा फिर? 5, है ना। तो मान लो अपनी क्लास में, छोटी सी क्लास है और वहाँ 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे? अब आपके टीचर को आपने 25 रुपए इकट्ठे करके दे दिए और जितने छात्र हैं उतने रुपए लिए। तो 5 छात्र हैं और हर एक से कितना कितना लोगे आप? 5 रुपए लोगे, है ना। हर एक से कितना कितना लोगे आप? तब आपको कितना हो जाएगा? अच्छा, 10 छात्र आपकी क्लास में कितने हैं और हर एक से उतने रुपए लेना है। तो रुपए कितने लोगे? पहले तो 10 छात्र है और हर एक से उतने रुपए लेना है। तो कितने रुपए लोगे? 10 रुपए लोगे। हर एक से कितने लोगे? तब कितने बनेंगे? 100 बनेंगे ना। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, तो क्या लिखा है? एक कक्षा में छात्रों से कितने रुपए फीस? 225। अभी क्या उत्तर था? 225 रुपए फीस के लिए गए। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दिए जितने छात्रों की संख्या थी। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना वहां पर। तो क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है इसमें? वर्गमूल। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप हल करके बताइए, है ना। एक कक्षा में छात्रों से 1024 रुपए। कितने? 1024। कितना लिखा? 1024। 1024 रुपए फीस के लिए गए। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दिए जितनी छात्रों की संख्या थी। अब पैसा कितना कलेक्शन हुआ? 1024। और क्या कहा गया आपको कि एक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने की छात्रों की संख्या थी। निकाल के बताइए क्या उत्तर आएगा। तो देखिए, आपने हल कर लिया क्वेश्चन को, क्या उत्तर आया? गुड। चलिए देख लेते हैं कैसे करा, है ना। क्या लिखा? 1024। क्या लिखा है? अब सीधा सही कि आपको कुछ नहीं करना, कोई एक से ना कुछ नहीं मान रहा। आपको समझ में आ गया ना। 1024 का क्या पूछ रहा है आपसे? क्या निकालना है?
वर्गमूल। क्या निकालना है? 1024 का आप क्या निकाल लो? वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड से या फिर भाग विधि से। 1024 का आपको क्या निकालना है? सीधा सा आप क्या निकाल लो? इसका वर्गमूल, है ना। तो देखिए ये लिखा है 1024, है ना, 1024। आपको पता है ना, सबसे पहले इकाई में क्या देखेंगे? 4 लिखा है तो किससे लगाएंगे यहाँ पर हम? 2 से। देखिए 2 पंजे 2 एकम 2 दूना 4। अब फिर इकाई में क्या लिखा? 2, किससे लगाएंगे? 2 दूना 4। कितना बचा? 1 बचा। क्या बना? 11 बना। 11 बना तो फिर कैसे बोलेंगे? 2 पंजे 10। फिर भी 1 बचेगा। कितना बना? 12। तो कितना? 2 छंग 12। अब फिर 6 दिखा, मतलब 2 से जाएगा। 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, एक और बचा है 4, 5 था ना, 2 आठी, फिर किससे जाएगा? बोलो। 2 फिर 2 से, फिर 4 दिखा, 2 से 2 दिया, फिर 2 से जा रहा ना, बोले 2 एकम, अभी एक और बचा है 2 छंग 12, गुड, फिर 2 से, और फिर 2 से कितना आएगा? और लास्ट में 2 से, और फिर अब यही है ना। अब आप देखिए जोड़े ढूंढिए यहाँ से, 1 2 3 4 और 5। एक्चुअल में इसको ऐसा लिखना पड़ता है, 1024 को आप करने में लिखेंगे, आपको क्या लिखना है? 2 गुणा ऐसा कितनी बार लिखना है आपको? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8 9 और 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यार देखिए, एक ये बाहर निकल गया, एक ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा, एक ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा, और एक ये लास्ट वाला जोड़ा। तो यहाँ से 2 निकला, इससे भी क्या लिखेंगे अपन? 2 लिखेंगे, और यहाँ से भी क्या लिखेंगे? 2। यहाँ से भी कितना लिखना है? 2, और लास्ट से भी 2। कितना बनेगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना और 16 दूना 32। इसका मतलब ये कि कक्षा में छात्र कितने थे? 32, और एक से कितना रुपए लिया गया? 1000। एक से 32 रुपए लिया गया। कितना लिया गया? 32। छात्र कितने? 32, और सबने एक ने कितना पैसा दिया? 32 रुपए। तब जाके कितना पैसा हो जाएगा? ये गुणा करोगे ना आप, तो कितना आ जाएगा? 1024। ये करके देखना आप। 32 छात्र हैं और हर एक ने कितने रुपए दिए? एक ने 32 रुपए दिए, ठीक है ना। जितने छात्र उतने ही रुपये। तो मान लो 100 छात्र है तो एक ने कितना देना पड़ेगा? 100 रुपए, है ना। 100 छात्र है, ऐसे 10 है तो एक को कितना देना पड़ेगा? 10 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अभी उत्तर क्या आया इसका? 32 छात्र हैं और हर एक ने कितना रुपए दिया है? 32। तब जाके कितना बना है वो? 1024। तो अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालना आपको आगे से जोड़े बना के। अब इसी को हम सीखेंगे भाग विधि से भी आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। कैसे? भाग विधि से, ठीक है। देखिए 1000 ये लिखा मैंने 1024। क्या लिखा? 1024। इसका हम क्या निकाल रहे हैं? भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले वर्गमूल में जोड़े कितने कितने के बनाते थे? 2 के। तो यहां से आप 2 का एक सेट बना दो और ये भी 2 का एक सेट बना दो। क्लियर है सबको? अब यहाँ क्या दिख रहा है? पहले नंबर पर 10। क्या लिख रहा है? 10। तो मैं यहाँ क्या संख्या लिखूं कि 10 तक पहुंच जाए हम? सबसे पहले एक तो बहुत छोटा पड़ रहा है, 2 लिखे अपन तो कितना आएगा? देखो नहीं उसमें ऐसा नहीं है, ये अलग तरीका है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने का अलग तरीका है। तो मान लेते हम 1 लिखते हैं, मेरे को फिर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ कितना आएगा? 1, है ना। ठीक है। अब क्या करना है आपको? ये तो बहुत छोटा है तो हम कोशिश करते हैं 2 से 2, और यहाँ भी 2 लिखना है, अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ भी कितना लिखना है? 2। तो 2 दूने कितना बना? 4, है ना। तो अभी काम नहीं चल रहा है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये पूरा जोड़ा है ना 10 के पास नजदीक 3, तो देखो मैंने 3 लिखा है और नीचे भी कितना लिखा है? 3। तो 3 और 3 का गुणा करें अपन, और यहाँ भी कितना लिख दो? 3, तो कितना आता है? 9। ठीक है, ये ऐसा होता है। अगर मैं 4 लिख दूं, सुनिए जरा, वापस अपन लिख लेंगे इसको, मैं सिखा रहा हूँ, पहली स्टेप सिखा रहा हूँ ना।
ये 4 है तो आपको फिर यहाँ भी 4 लिखना और यहाँ भी 4, तो 4 चौक कितना होगा 16 होगा। ज्यादा है ना, ये तो ज्यादा है कि कम है, 10 से ज्यादा है। इसकी बजाय आपको क्या लिखना, सिर्फ क्या लिखना है 3, क्या लिखना है ना, पहली स्टेप है। और आप पहली बार देख रहे हो ना इस तरह का, देखो मैंने क्या लिखा 3, क्या लिखा, और नीचे भी कितना लिखा 3, और ऊपर भी कितना लिखा 3, मतलब हम 3 से ट्राई कर रहे हैं। 3 क्या कितना बना 9 बना, कितना बना। तो यहाँ तो आपका कितना बचा, एक, यहाँ 3 और 3 जुड़ेंगे तो कितना जगह छोड़ना है, एक गैप छोड़ना है। इधर साइड में लिखना आपको 6, क्या लिखना है 3 और 3 6। अब ऊपर से दोनों एक साथ उतरेंगे इसमें, पहले हम क्या करते एक एक अंक उतारते थे ना, अब दोनों 24 दोनों नीचे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ यहाँ और यहाँ सेम संख्या लिखनी है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, तो नीचे भी कितना लिखना पड़ेगा मुझे 1, अभी 61 बन गया है। और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा मुझे 1, तो 61 एकम 61 तो बहुत कम पड़ रहा ना। अगर मैं, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, अभी आप अभी उत्तर क्या लाए थे 32 लाए थे, तो अगर मैं 2 लिखता हूँ, सुनिए जरा, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 2, और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, तो 32 दूनी कितना होता है, 62 दूनी कितना होता है 62 दूनी 124। क्या बात समझ में आई आपको, 124। तो क्या ये तो घटेगा, कितना हो गया 0 0, तो क्या उत्तर आया 32। क्या आपको समझ में आया भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। और हम क्वेश्चन करके देखते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। एक संख्या बताओ, 625 ले लेते हैं। इसका वर्गमूल 625 का वर्गमूल क्या होगा, ये मैंने लिखा है 625, कितना लिखा है 6 2 5। आपको याद है 625 इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होता है नहीं पता, हमने 20 तक ही पढ़े थे ना, कितने पढ़े थे। चलो एक काम करो, जिसको आप जानते हो उसका वर्ग, चलो 19 का बोलो, 19 का वर्ग क्या होता है। चलो ये मैंने लिखा 361, क्लियर है सबको। अब आपको वर्गमूल निकालना है ना, क्या निकालना है, तो जोड़े कितने के बनाओगे, 2 के 3 के, 2 के। तो कहां से बनाना, पीछे से। एक जोड़ा बन गया, जरा ध्यान दो। अब ये जोड़ा नहीं बन रहा है एक और आगे, तो रहने दो इसको ऐसा ही। सबसे पहले 3 के लिए हम किसे ट्राई करेंगे, 1 से ट्राई करेंगे। अगर मैं 2 से ट्राई करूं, देखो तो 4 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, तो मैं किससे ट्राई करूंगा 1 से। मैंने लिखा 1, यहाँ भी 1 और ऊपर भी 1, मतलब 1 का गुणा 1 में करने पे कितना आता है 1 ही आता है ना। अब बताइए 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, ऊपर से 1 साथ उतरेंगे, ऊपर से दोनों एक साथ। अच्छा पहले ट्राई कर लेते, ऊपर से 1 साथ उतार लिया, 61 उतार लिया ना। अभी 1 और 1 कितना हो गया 2, ये जगह छोड़ दो, क्या कर दो जगह। अब ये क्या लिखे कि अपना 261 आ जाए। अगर मैं 1 लिखता हूँ, 21 से कम 21 बहुत कम पड़ रहा ना। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ, सुनो क्या लिख दूँ, तो 22 दूनी 44, ये तो ये भी कम पड़ रहा। जरा सोचिए आप, मैं यहाँ क्या लिखूँ कि मेरा काम हो जाए। मान लो 25 लिखता हूँ, सुनिए 25 पंजे कितना होता है 125, कम पड़ रहा ना। यहाँ 6 कर दो, इसे अंक बढ़ाओ, 26 छंग तो भी कम। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 9 लिख देता हूँ, तो 29 का गुणा अगर 9 में करो आप, 29 गुणा 9 तो कितना आएगा 9 9 99 81, हासिल कितना आया 8, 9 दूर 18 और 8 18 8 26, यानी 261। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 9 लिखना है, फिर यहाँ भी 9 लिखना है। मतलब 29 का गुणा हम 9 में करते हैं, तो यहाँ भी कितना लिख दो आप 9, तो कितना हो जाएगा 261, और ये क्या बचेगा मतलब 361 का क्या आया 19 आया। तो और थोड़ा सीखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत नई चीज है ना। चलिए 625 का पता है आपको, 25 क्या उत्तर है 625 का, तो मैं लिखता हूँ 625, आप बताएंगे और मैं लिखूंगा 625। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, जोड़े बनाना। तो जोड़े पीछे से बनाएंगे, कितने के, तो बताइए इन दोनों के ऊपर डंडा खींच दिया, 6 को नहीं खींचा। अब बताइए मैं क्या लिखूं, यहाँ यहाँ और यहाँ, कि मेरा 6 से काम हो जाए। 3 लिख दूं, अगर मैं 3 लिखता हूं तो क्या आएगा यहाँ 9, जो कि बड़ा है, तो मैं क्या लिख दूं फिर 2 लिख दूं।
ठीक है, नीचे भी कितना लिख दूं 2, ऊपर भी कितना लिख दे 2, तो 2 दूने कितना बना 4 बना, कितना बना, यहाँ तो घटाते हैं ना, तो पुराने भाग का विधि कितना 4 गया तो कितना बचा 2, अब ऊपर से क्या उतरेगा एक साथ पूरा उतरेगा, तो ये लिख दिया आपने 25। अब बताइए कितना बना 4, कितना बना, 4, यहाँ जगह छोड़ना है। अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 1, क्या लिख सकता हूँ 1 से आपको 1 2 3 4 5 6 9 0 तक ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है, तो 41 से कम 41 कम पड़ेगा। अच्छा बताइए 42 दूनी कितना होता है, अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ भी 2, क्या बन गया 42, 42 दूनी कितना होता है 84, कम है। अच्छा 43 कर लेते हैं, करो गुणा करो, 43 गुणा 3 करो, कितना आ रहा है जल्दी करो, कुछ 44 गुणा 4 करो, या 4 4 का गुणा करो, 44 गुणा 4 करो 128 करके देखो क्या आ रहा है। अगर आप 43 गुणा 3 करोगे कितना आ रहा है, तो 9 आएगा, हाँ कम पड़ रहा है। चलो 4 करके देखो 44, यहाँ में इधर देखिए आप, मैंने 4 लिखा, क्या लिखा, और नीचे भी कितना लिखा 44 गुणा 4 करो, कितना आ रहा है, यहाँ लिखना है उसको, 176, कम पड़ रहा है। अच्छा एक काम करो, क्या लिख दिया अब अगली संख्या 5, तो 5 यहाँ भी कितना 5, जरा देखो 45 गुणा 5 में आ रहा है क्या, करके देखो फटाफट, 45 गुणा 5 करके देखिए क्या आ रहा है, आ रहा ना, 45 गुणा 5 करते कितना आता है, इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, तो 45 गुणा 5 करने पर क्या बना 200, अंत में क्या बचा 0 0 0। ठीक है, क्या आपको समझ में आया क्या वर्गमूल है 625 का, 25 है ना। अभी आप 1024 का हमने करा कि नहीं करा, अभी करा था ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और अपन करते, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आप करके बताएंगे, ठीक है। आपको संख्या बताओ वर्गमूल, कोई भी संख्या बताओ तो मैं उसको बोर्ड पे लिख दूंगा, तो बताइए संख्या क्या लिखिए 256, है ना, ये किसी का वर्ग है 256, ठीक है। क्या लिखा 256, तो वर्गमूल निकालना है, तो बताइए जोड़े कितने के बनाऊं, कहां से बनेंगे, यहाँ से बनेंगे, और ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो मैं क्या लिखूं कि मेरा काम हो जाए, मैं यहाँ क्या लिखूं कि यहाँ यहाँ और यहाँ लिखने पर 2 से बात हो जाए, मैं 2 लिख देगा क्या होगा, 2 लिखेंगे 4 आना चाहिए, फिर तो मैंने लिखा 1 का गुणा 1 में किया तो क्या उत्तर आएगा 1 कम 1, ठीक, कितना बचा, ऊपर से क्या उत्तर, 1 और 1 कितने हो गए 2, इधर जोड़ना है, ध्यान रखना इस बात, जगह छोड़ दो, या क्या लिखे 1, 21 से कम 21 हो जाएगा काम, नहीं होगा। चलो यहाँ कितना लिख दो 2 लिख दो, 22 दूनी 44 हो रहा है क्या, चलो 3 कर लो, 23 दिया कितना होता बेटा, 23 दिया 69 नहीं हो रहा है, चलिए 24 करो, 24 चौक जल्दी करो, 24 गुणा 4 करो फटाफट, 24 चौक 96 नहीं हो रहा है, क्या करें यहाँ 5 लिख दो, कितना लिख दो, देखिए 25 पंजे कितना होगा, 25 का पाठ आना चाहिए ना, कम पड़ रहा हो तो क्या करें 6 करके देखो, 26 गुणा 6 करो, 26 में हम 6 का गुणा करेंगे तो क्या है, आ रहा ना, इसका मतलब यहाँ क्या लिख दूं मैं, कितना है 156, 0 और 0, इसका मतलब 256 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, सरल चीज, समझ में आई कि नहीं, ठीक है। थोड़ा प्रयास करोगे तो हर चीज आपको आसान लगेगी, है ना, बस समय चाहिए, उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो बिल्कुल ये भाग विधि से भी हम वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए, एक विद्यालय में 729 छात्र हैं, पूरा एक स्कूल है, उस स्कूल में कितने छात्र हैं 729, है ना, मतलब 800 में थोड़े ही कम है। एक विद्यालय में 729 छात्र है, वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हो, मतलब ये है तो एक पंक्ति में कितने छात्र होंगे, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है ना। देखिए एक विद्यालय में 729 छात्र है, वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हो, मतलब वही क्वेश्चन पूछा है आपसे वर्गमूल का, तो हम 729 से क्या निकाल देंगे वर्गमूल निकालते हैं। देखिए ये लिखा 7, 2 और 9, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है
कि एक पंक्ति में कितने छात्र हैं, और क्या बोला है, उतनी पंक्तियां बनाना जितने की प्रत्येक पंक्ति में छात्र हो। मतलब वो 16 वाला बताया ना, पौधे लगाना 16, हर एक में बराबर होना चाहिए। तो जोड़े कितने बनाएंगे, एक बार और सीख लो। और इधर बन नहीं रहा है, छोड़ दो इसको। अच्छा बताइए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से। 1 तो कम पड़ रहा है, 2 से करो, 2 दूनी 4, 3 से करेंगे तो 9 ज्यादा आएगा। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, 2 दूनी कितना आएगा, 4। मतलब ऊपर भी कितना लिख दूं, 2 लिख दूं। कितना बचा यहाँ पर, 3। इधर कितना हो गया, 2 और 2, यहाँ जोड़ना है, ऊपर से क्या उतारेंगे। अब यहाँ 41 से कम 41 करो अपनी कॉपी में, तो कम पड़ रहा है बिल्कुल। चलो 42 से भी ट्राई मत करो, है ना, 44 से भी मत करो, है ना। 4 चौक 16, मतलब कितना हो रहा, 45। 9 दिख रहा है ना पीछे। तो बताइए किससे ट्राई करें हम कि अपना काम हो जाए। 9 किस में आता है, जरा सोचो, 1 मिनट। 9 किस में आता है, देखो 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग में पीछे 4 आता है। एक तरीका बता रहा हूँ, 3 के वर्ग में कितना आता है, 9। तो हमने 43 गुणा 3 किया तो कम बढ़ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 9 किस में आता है वो, अच्छा 4 चौक कितना हो, 16, मतलब 1 आता है ना। 5 में कितना आएगा, 25 आएगा। 6 का वर्ग क्या होता है, 36, तो पीछे 6 आएगा। 7 के वर्ग में कितना आता है पीछे, 7 7 49। तो यहाँ 7 से ट्राई करो, 47 गुणा 7 करो कॉपी में, 47 इंटू 7 करो, 47 इंटू 7 कितना उत्तर आएगा, 47 को गुणा 7 में करेंगे क्या आएगा, आ रहा ना ये, बिल्कुल 329। मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 7 पूरा चला गया ना। माइनस करेंगे 0 0 0, यानी कि क्या है, 27 लाइन बनानी है। और एक लाइन में कितने स्टूडेंट है, 27। तो मतलब देखो 729 टोटल है ना, तो कितनी लाइन बनेगी, तो उतनी ही पंक्तियां में खड़े हो, 27 पंक्तियों में खड़े होंगे। और जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हो, मतलब एक लाइन में 27 स्टूडेंट। और पूरे स्कूल में कितनी लाइन बनानी है, 27 बनानी है। और उनको बोल दो पीछे लग जाओ इनके, एक लाइन में 27 लगोगे तो कोई भी छात्र बचेगा नहीं, कोई भी छात्र नहीं बचेगा। तो कितनी लाइन बनानी है आपको, 27 बनवानी है। और हर लाइन में कितने लड़के खड़े हैं, 27 खड़े। कितने खड़े हैं, क्या क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देता हूं आपके लिए, है ना। तो अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये आप सभी हल करके बताएंगे। क्या लिखा है, एक विद्यालय में 961 छात्र है। कितने, 9, 6 और 1, 961 छात्र हैं। वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हो। तो एक पंक्ति में कितने छात्र होंगे, आप 961 का वर्गमूल निकाल लो, अभी आपका जवाब आ जाएगा। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालना सीखा, और साथ ही भाग विधि से भी हमने जो है वर्गमूल निकालना सीख लिया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को हल करें कॉपी में, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे और साथ साथ चीजों को हल करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस करो, इसका जवाब दो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो और इस उत्तर का जवाब दो कि इसका कितने छात्र होंगे एक लाइन में, ठीक है। मैं आपका वेट कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन बनाया है, एक किसान अपने बगीचे में 2500 मतलब 2500 कितने 2500 पेड़ लगाता है। एक किसान अपने बगीचे में 2500 यानी 2500 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़, कतार का मतलब लाइन, पंक्तियां बनाना, है ना। किसान के पास कितने हैं, 2500 पेड़ है, और एक लाइन में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल लाइनें हैं, जितनी कुल पंक्तियां है। तो एक लाइन में कितने पेड़ होंगे, एक लाइन में आप गिनोगे कितने पेड़ उसको लगाने पड़ेंगे, तो बराबर मामला हो जाएगा। तो आप इसको हल करके बताइए, ठीक है। कितना लिखा है, 2500 पेड़ है ना। करें इसको, चलो बताइए आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 2500। अभाज्य गुणनखंड से करें कि इससे करें, भाग विधि से। चलिए भाग विधि से करते हैं। जोड़े कितने के बनाने वर्ग में, 0 और 25। मैं क्या लिखूं कि मेरा काम हो जाए, 25 तक पहुंच जाए। 4 चौक 16 हो रहा, 5 5 से काम हो रहा, 5 5 का गुणा करें कितना होगा, 25। इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या लिख दो आप, 5। बताइए क्या बचा, 0 0। ऊपर से भी यहाँ कितना, 5 और 5 कितना हो गया, 10। 5 और 5 कितना हो गया, 10, है ना। क्या हो गया, ऊपर से क्या होता रहा, 0। क्या होता रहा, 0। अब मैं भाग लगा नहीं सकता, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं 0 लगा दूंगा। मतलब ये है कि आप यदि 10 है ना, 5 के 5 कितना हो रहा, 10। 0 तो 0 का गुणा करेंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा, 0। अरे किसी संख्या में 0 गुणा करने पर क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब उत्तर क्या आया,
50 क्या आया? 50 50 का गुणा 50 में करेंगे कितना आएगा? 2500 देखिए अब मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन और बनाया आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए बनाया है ना। एक किसान अपने बगीचे में 5776 यानी कि 5776 पेड़ लगाता है। कितने? 5776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं? 75 है, 76 है, 86 है, 56 है, यानी 75 है, 74 है, 86 है या 56 है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और 5776 का या तो आप अभाज्य गुणनखंड से करें या भाग विधि से आप वर्गमूल ज्ञात करके इन चारों में से कौन सा उत्तर है ये आप मुझे बताइए। ठीक है, आपका 75 उत्तर आ रहा, 76 आ रहा, 86 आ रहा या 56 आ रहा, जो भी उत्तर आ रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट में अपनी राय दें और अच्छी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप पांचाल सर की क्लास को डाउनलोड करें। जो ऐप्स है प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से आप इस ऐप्स को डाउनलोड करेंगे। वहाँ मैंने फ्री टेस्ट बना रखे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।